हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है हमने। केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर थे, 4 चैप्टर थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। प्ले लिस्ट पर आपको वो मिल जाएंगे। और प्ले लिस्ट के लिए चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कंप्लीट केमिस्ट्री मैंने उसमें करवा दी है। फर्स्ट चैप्टर से, पहले टॉपिक से बिल्कुल जो चौथा चैप्टर है आपका कार्बन, उस तक सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी है मैंने। तो आप वहाँ पर जाइए और उसको आपको कंप्लीट केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। लेकिन अब हम जो अगला पार्ट है फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे बायो स्टार्ट क्यों नहीं की, क्योंकि इसकी थोड़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी मेरे पास कि ये जो फिजिक्स के जो चैप्टर हैं लाइट वाला और जितने भी चैप्टर हैं 2, 3, 4, ये थोड़े टफ पड़ते हैं स्टूडेंट के लिए। बायो ओपन करेंगे, बायो तो बहुत अच्छी है अपनी, तो बायो को बहुत आसानी से हम कर लेंगे। लेकिन फिजिक्स को पहले इसलिए लिया क्योंकि इसकी थोड़ी डिमांड ज़्यादा रहती है स्टूडेंट को, इसमें दिक्कत भी ज़्यादा आती है इस चैप्टर में, इसलिए मैं इसको थोड़ा पहले ले रहा हूँ। तो अब अपन पढ़ेंगे फिजिक्स और उसके बाद में लास्ट में बचेगी बायोलॉजी, तो उसको हम बिल्कुल लास्ट में देख लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, इसका नाम है लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश तो हमें पढ़ना ही है, इसके साथ साथ प्रकाश के गुणों में हमें पढ़ना है परावर्तन, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। एक होता है अपवर्तन, जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे, दोनों के नियम हैं बहुत सारे, दर्पण है, लेंस हैं, ये सारे चीज़ हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी। आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में आपको परावर्तन अपवर्तन नहीं पढ़ने, सिर्फ प्रकाश के बारे में जानना है। बिल्कुल बेसिक से जानेंगे हम, जीरो से। क्या होता है प्रकाश, कैसी ऊर्जा देता है, क्या इसकी गति होती है, सारी चीज़ें हम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि हम हर चैप्टर में करते हैं। बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी उसको आगे तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले चीज़ है प्रकाश, जो लाइट होती है। सभी को पता है प्रकाश जो है एक ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का रूप होता है। ये भी क्या है, एनर्जी का ही एक क्या है, टाइप। जैसे बहुत ऊर्जा काफ़ी प्रकार की होती है, जैसे कि प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक यंत्रों में जो काम आती है उनमें विद्युत ऊर्जा होती है, जिससे जो वो चलते हैं। जैसे लाइट, वो लाइट नहीं, लाइट तो होता है प्रकाश। अब एक होती है नाभिकीय ऊर्जा, जो परमाणु बम बनाने में जो काम आती है। बहुत और भी बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, पेशीय ऊर्जा, और तो बहुत सारी जिनको हम मतलब और बना सकते हैं। लेकिन इनमें जो ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा, और इनमें जो होती है प्रकाश, ये भी क्या है, एक ऊर्जा का क्या है, रूप। आया समझ में? क्या है प्रकाश, एक ऊर्जा का रूप है। अब ये जो प्रकाश का कैसा होता है, ये होता है अदृश्य। अदृश्य का मतलब, अदृश्य का मतलब होता है जो देखा नहीं जा सकता। आया बात समझ में? आभासी, अदृश्य और आभासी। कि प्रकाश को देखा जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, अदृश्य होता है, आभासी होता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अपन धूप में जाते हैं तो आपको महसूस हो जाता है कि हम धूप में हैं या छाँव में। आई बात समझ में? तो ये क्या है, अदृश्य आभासी एक ऊर्जा का एक रूप है। आया समझ में? जिससे हमें सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब ये क्यों दिखाई देती है? ये दिखाई देती हैं परावर्तन के कारण, जो हम आगे बढ़ने वाले हैं। परावर्तन क्या होता है, कोई भी सरफेस है, कोई भी क्या है, सरफेस है, तो उसके ऊपर जो प्रकाश आने वाला है, उसके ऊपर जो लाइट आने वाली है, तो उस सरफेस से टकराकर हमारे आइज़ के अंदर जाती है, हमारी आंखों के अंदर जाती है, तो वहाँ पर उस वस्तु का एक प्रतिबिंब बनता है।
तो इससे हम सारी वस्तुओं को देख पाते हैं हमारे आसपास। तो ये होता है परावर्तन, इसको हम आगे जो पढ़ने वाले थे। तो प्रकाश के कारण ही हम इन सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो क्या हम देख पाते? अंधेरे में हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश अनुपस्थित होता है, लाइट वहाँ पर क्या होती है? अनुपस्थित, एब्सेंट होती है। तो उसके कारण जो हमारा ना तो परावर्तन की क्रिया होगी वहाँ पर, तो इसलिए हमारे आँखों में कोई भी बिंब नहीं बनता है, कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, जिसके कारण हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। आया समझ में? फिर इसके अंदर हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारे आँख के अंदर भी एक लेंस होता है जो क्या करता है? इन किरणों को एक प्रतिबिंब में परिवर्तित करता है, जिससे हमें उस वस्तु के आकार, आकृति, साइज, शेप, कलर वगैरह सारी चीज़ें हम नज़र में आ जाती है। तो और वैसे भी लेंस होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इन सारी चीज़ों को हम, गोलीय लेंस, इन सब लेंसों को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब इसकी जो संचरण होता है, संचरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, तो किसी भी माध्यम में हो सकता है, किसी भी माध्यम में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वायु में भी हो सकता है, निर्वात में भी हो सकता है। सबसे मेन चीज़ क्या है? निर्वात। निर्वात में इसकी चाल होती है 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में इतना चल जाता है। किसमें? निर्वात में। निर्वात का मतलब जहाँ वायु न हो। आया समझ में? निर्वात, वात का मतलब होता है वायु, नहीं का मतलब नहीं। तो एक ऐसा निर्वात जो हम लैब में तैयार करते हैं, निर्वात। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर निर्वात है, तो निर्वात में जहाँ पर वायु नहीं है, उसमें इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आया समझ में? वायु में भी इसकी गति हो सकती है, लिक्विड में भी इसकी गति हो सकती है। आया बात समझ में? अगर कोई अपारदर्शी वस्तु है हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल है ये दीवार है, तो इसके आर पार वो नहीं जा सकता प्रकाश। आई बात समझ में? तो इन चीज़ों को भी हम आगे देखने वाले हैं। अब हम दो चीज़ें देखेंगे, एक साथ देख लेते हैं हम उनको। एक होती है दीप्त पिंड, दूसरा होता है अदीप्त पिंड। दूसरा क्या होता है? अदीप्त। दोनों में डिफरेंस बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, कोई इसमें कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि जो प्रकाश है इसकी जो छोटे मोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटे मोटे गुण हैं, उनको हम देख रहे हैं अभी। तो इसके बाद हम परावर्तन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अपवर्तन। दीप्त का मतलब होता है, दीप्त पिंड मतलब कहीं ना कहीं उजाला, उजाला या प्रकाशित। है समझ में? दीप्त का मतलब क्या होता है? या तो कोई उजाला या होता है प्रकाशित। पिंड का मतलब होता है कोई भी पिंड। तो ऐसा पिंड जो प्रकाश उत्पन्न करता हो, प्रकाश का उत्पन्न या फिर प्रकाश का उत्सर्जन करता हो। आई बात समझ में? बिल्कुल आसान है। ऐसा पिंड जो प्रकाश का उत्सर्जन करता हो, उत्सर्जन का मतलब उत्पन्न करता हो। इस फॉर एग्जाम्पल क्या है? सूर्य। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सूर्य। सूर्य जो है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दीप्त पिंड। दीप्त मतलब ये चमकते रहते हैं और ये इसमें प्रकाश खुद उत्पन्न करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका सूर्य। कुछ उल्का पिंड भी होते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र भी होते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ये सारे। और अंगारे देखे हैं सभी ने। और हीरा भी खुद ही चमकता है, क्योंकि वो परावर्तन कर देता है संपूर्ण प्रकाश का। अंगारे जो आग उत्पन्न करते हैं, ये भी क्या है? खुद से उस उजाले को उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे पिंडों को क्या बोलेंगे? ऐसे पिंडों को बोलेंगे दीप्त पिंड।
ऐसे पिंडों को क्या बोलेंगे, दीप्त पिंड। आई बात समझ में। तो ये होते हैं दीप्त पिंड, मतलब उजाला उत्पन्न करते हैं। अब इसका जो अपोजिट है ये है अद्वित पिंड। ऐसे पिंड, पिंड का मतलब होता है कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई ग्रह भी हो सकता है। ऐसे पिंड जो खुद से, वे पिंड जो जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि पत्थर है, लोहा है, लकड़ी है, और ग्रहों में जैसे कि हमारी पृथ्वी है, और यहाँ तक कि चंद्रमा है। कुछ इस पे कंफ्यूज होंगे चंद्रमा पर, क्योंकि चंद्रमा खुद से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है। ये बस समझो, चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है जिससे ये चमकता है, ना कि प्रकाश का उत्सर्जन करता है। आई बस समझ में। ये है अद्वित पिंड, ऐसे पिंड जो खुद से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर पाते। चंद्रमा खुद से, चंद्रमा पर कोई प्रकाश है नहीं है, धरती पर कोई प्रकाश है नहीं है, क्योंकि ये किस चीज़ से चमकते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है, इससे चमकते हैं। जबकि सूर्य क्या है, सूर्य द्वितीय पिंड है, उसमें खुद से प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है। उसके अंदर गैसें हैं, हाइड्रोजन हीलियम, जो रिएक्ट करती हैं, उनसे बहुत खतरनाक ज्वाला उत्पन्न होती है वहाँ पर। सूर्य की सरफेस का टेम्परेचर होता है 6 डिग्री 6000 डिग्री 6000 डिग्री सेल्सियस। सरफेस का, बाहरी वाली सरफेस का अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ज़्यादा टेम्परेचर है इसका। आई बस समझ में। और कुछ टॉपिक हम देखते हैं ऐसे छोटे मोटे, इनसे बेस क्लियर होने वाला है सभी का। एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी। कोई वस्तुएं भी हो सकती है, कोई पिंड भी हो सकता है। अपारदर्शी वस्तुएं भी हम कह सकते हैं इसमें, पारदर्शी वस्तुएं या फिर अपारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी, पार का मतलब होता है आर पार। बिल्कुल मैं इसको बेसिक से समझाता हूँ। आर पार, दर्शी मतलब देखना, जिसे देखा जा सकता है, देखा जाना। क्लियर है। अपार मतलब न, इसमें अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। पार का मतलब होता है, हम कुछ बोलते हैं कि हम इसके आर पार निकल गए, तो इसका मतलब क्या होता है, पार, हम उसके पार हो गए, इसका मतलब आर पार। दर्शी मतलब देखा जा सकता है। तो इसकी जो, जिस वस्तु में, अब ऐसी वस्तु जिसमें प्रकाश, लाइट जो है आर पार जा सकती है या फिर गमन कर सकती है, इसे हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी वस्तु। ऐसी वस्तुओं को क्या बोलेंगे, पारदर्शी वस्तु। फॉर एग्जाम्पल श्वेत कांच, पन्नी, ETC। कांच जो होता है, कांच में आर पार भी दिखा जा सकता है। जो दर्पण जो होता है, जिसमें हम खुद का चेहरा देखते हैं, उसके पीछे क्या होता है, पॉलिश की होती है, जिससे वो आर पार नहीं जा पाता प्रकाश, इसलिए हम उसमें अपनी शक्ल देख पाते हैं। जबकि जो कांच नॉर्मल होता है उसमें आर पार देखा जा सकता है, क्योंकि उसके पीछे पॉलिश नहीं है, तो वो क्या है, पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब आर पार देखा जा सकता है। अपारदर्शी इसका अपोजिट हो जाएगा। ऐसी वस्तु जिनमें प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। वही एग्जाम्पल है पत्थर वगैरह, लकड़ी वगैरह, ETC, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। दीवार, अब पत्थर की दीवार बनती है, इसलिए वो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। तो ये सब क्या है, ये है अपारदर्शी वस्तुएं, ये होती है पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी मतलब जिसमें आर पार प्रकाश गमन कर सके, उसे हम बोलते हैं पारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी होती है जिसमें प्रकाश का आर पार गमन ना हो सके।